हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Myself Vinita, and today we are going to start Science, Chapter 8 Air, Water and Weather. बच्चों, आप सभी जानते हो कि हम दिन में होने वाले चेंजेस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर बहुत कोल्ड होती है तो हम अपने आप को वार्म रखने के लिए कवर करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम अपने आप को कूल रखने की कोशिश करते हैं। वेदर, सीज़न, क्लाइमेट और सॉइल टाइप सभी लिविंग बीइंग की लाइफ को अफेक्ट करती है। तो आज हम एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में जानेंगे। इस लेसन में हम इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एयर, लैंड एंड सी ब्रीजेस, वाटर एंड इट्स प्योरिफिकेशन, वाटर साइकिल, वेदर, sun's role in causing day and nights, and seasons in India. Air. Air is a mixture of several gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. It also contains water vapor, smoke, dust, and germs. Air is present everywhere on the earth. हम एयर की एक थिक एनवलप के नीचे रहते हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और यही एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। एयर जब मोशन में होती है तो हम इसे विंड कहते हैं। एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वो बहती है तो हम उसे फील कर सकते हैं। नॉर्मल या जेंटल विंड को हम ब्रीज कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग विंड्स को गेल कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हम उन्हें स्टॉर्म कहते हैं। अगर इन्हीं स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ अगर डस्ट भी हो तो हम उसे डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं, और अगर डस्ट स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग भी हो तो हम इसे थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं। विंड डिफरेंट प्लेसेस की क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करती है। हम इस एक्सपेरिमेंट से शो करेंगे कि हॉट एयर कोल्ड एयर से लाइट वेट। इसे शो करने के लिए हम 2 पेपर बैग्स लेते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल मीन दोनों सेम होते हैं, और इसमें हम एयर फिल कर देते हैं। उसके बाद इन्हें स्केल की दोनों एंड्स पर बांध देते हैं, और एक पेपर बैग के नीचे कैंडल जलाकर उसकी थोड़ी दूरी पर रखते हैं। हम देखते हैं कि जिस पेपर बैग के नीचे कैंडल था वो वाला पेपर बैग ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसमें हॉट एयर हो जाती है जो कि एक्सपेंड करती है, और उसके बाद हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। वार्म एयर हल्की होकर जब ऊपर जाती है तो कूल एयर जो कि हैवी होती है वो इसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार हॉट एंड कोल्ड एयर के कारण जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। लैंड एंड सी ब्रीजेस। कोस्टल एरियाज़ में हमें लैंड एंड सी ब्रीजेस देखने को मिलती हैं। जैसे ड्यूरिंग द डे टाइम सन की हीट के कारण लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। सैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत कम होती है, इस कारण लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। और लैंड की जो ऊपर एयर होती है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और हॉट एयर लाइट होती है इसलिए वो ऊपर की तरफ उठती है। ऑन द अदर हैंड जो वाटर की कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक हीट वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी गर्म नहीं हो पाता। तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो ठंडी होती है, कूल होती है, और ये कूल एयर जो लैंड की वार्म एयर ऊपर जा चुकी होती है उसकी खाली स्पेस पर आ जाती है। इस तरह से दिन में कूल एयर जो सी से लैंड की तरफ बहती हैं इसे हम सी ब्रीजेस कहते हैं। लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन क्विकली। उस सैंड की कैपेसिटी होती है जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है उतनी जल्दी रिलीज़ भी करती है, तो इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है, और इसके ऊपर की जो एयर होती है वो भी ठंडी हो जाती है। लेकिन जो वाटर होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, और
नाइट होने तक पूरा गर्म हो चुका होता है, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो जो वाटर के ऊपर की जो एयर होती है वो अभी वार्म होती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और लैंड से कूल एयर सी की तरफ जाती है और सी की वार्म एयर ऊपर उठने से जो स्पेस बनता है उस जगह को ले लेती है। इस तरह से लैंड से कूल एयर सी की तरफ ब्लो करती है, तो इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो इस तरह से सन की हीट के कारण दिन में सी से लैंड की तरफ चलती है तो हम इसे सी ब्रीज कहते हैं। नाइट में लैंड से सी की तरफ कूल एयर चलती है तो हम इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। वाटर वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ का 70% पार्ट वाटर से कवर्ड है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म है और इसकी गैसियस फॉर्म है वाटर वेपर। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑन हीटिंग और कूलिंग। अगर हम वाटर को हीट या कूल करेंगे तो हम इसकी फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड में। सोर्सेज ऑफ वाटर, द सोर्सेज ऑफ वाटर आर रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। वाटर अर्थ पोल्स पर आइस कैप्स के रूप में प्रेजेंट होता है। वाटर एयर में भी प्रेजेंट होता है जो कि वाटर वेपर के रूप में होता है। क्लाउड्स भी वाटर के बने हुए होते हैं। कुछ वाटर अर्थ के नीचे भी पाया जाता है जो अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसे हम ट्यूबवेल्स या वेल्स के थ्रू निकाल सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर इज कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। प्योर वाटर इज ओडरलेस एंड टेस्टलेस। प्योर वाटर में कोई गंध नहीं होती और इसमें टेस्ट भी नहीं होता। मैनी सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर, सो वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में बहुत से पदार्थ घोले जा सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाई डू वी नीड वाटर? वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड इन एग्रीकल्चर। बहुत सी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में और प्लांट्स में होती हैं वो बिना वाटर के नहीं हो सकती। वाटर इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मीन वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। समटाइम्स वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। बहुत से पॉल्यूटेंट्स वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। समटाइम्स माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये भी वाटर को अनसेफ बना देते हैं। मीन वो पानी हमारे पीने के योग्य नहीं होता। नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, बॉइलिंग एंड बाय यूजिंग केमिकल्स। फर्स्ट सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में इम्प्योर वाटर को एक बीकर में रखते हैं और उसे थोड़ी देर तक विदाउट डिस्टर्बिंग ऐसे ही रहने देते हैं, उसे बिल्कुल मूव नहीं करते। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बॉटम में बैठ जाती हैं, यानी जो बीकर का बॉटम है, तली होती है, वहाँ पर सारी इम्प्योरिटीज़ बैठ जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन, सेपरेटिंग द क्लीन वाटर बाय पोरिंग इनटू अ क्लीन बीकर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड इज़ नोन एज डिकेंटेशन। मीन इस प्रोसेस में सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद जो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं तो उस बीकर से प्योर वाटर को दूसरे बीकर में एक ग्लास रॉड की सहायता से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो दूसरे बीकर में ही रह जाती हैं। नेक्स्ट होता है बॉइलिंग। इस प्रोसेस में हम वाटर को बॉईल करते हैं। बॉईल करने से वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। उसके बाद हम वाटर को फ़िल्टर कर लेते हैं। इस तरह से बॉइलिंग के थ्रू भी हम वाटर को प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है केमिकल का यूज़ करके भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेट्रा, इनका यूज़ करके भी हम वाटर को प्योर बना सकते हैं।
एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल के बारे में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।